Audio Jungle. Audio Jungle. संयुक्त मोर्चा आंदोलनकारियों द्वारा राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर मनाया गांधी जयंती और ईश्वर की कृपा रही कि 24 सालों में इस दिन पितृ विसर्जन का दिन भी है, तो आज उनको भी अपने पितरों के जगह पर रखकर श्रद्धांजलि दी। और सुरेंद्र कुकरेती उत्तराखंड क्रांति दल केंद्रीय संरक्षक ने कुछ बातें कही कि भू कानून मूल निवास लागू करो, जो यह बाहरी क्षेत्र के लोग यहाँ आकर नौकरियां कर रहे हैं और हमारे बच्चे नौकरियों के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, यह हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसका उदाहरण हम उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से दे दिया गया है। एम्स में जो बाहर के 266 लोग जो नौकरियां कर रहे थे, उनके खिलाफ आवाज उठाकर उनको नौकरी से हटवाने का काम भी कर दिखाया। और कितने उदाहरण हम सरकार को दे। दूसरा भू कानून जिसमें पूरा पहाड़ बिक चुका है और उत्तराखंड 2.5 डिस्ट्रिक्टों में सिमट कर रह गया है। आधा देहरादून, उधम सिंह नगर, हरिद्वार और बाकी जो हमारे पहाड़ का मूल उत्तराखंड है, वो खत्म होने जा रहा है। और अब वो समय दूर नहीं जब इतिहास बनेगा कि इस पहाड़ में भी मनुष्य रहा करते थे। ग्राउंड जीरो से अभी वर्मा की यह रिपोर्ट। संपर्क सूत्र 9696799000। ये सौभाग्य कहो या हमारा दुर्भाग्य कहो कि आज का जो दिन है, शहीदों का दिन तो है, आज पितरों का दिन भी है। और इन 24 सालों में पहली बार आज के दिन जो है 2 अक्टूबर का दिन पड़ा है, जिस दिन पितृ विसर्जन हुआ। तो इसलिए आज हम लोगों ने सब ने मिलकर, जैसे हम अपने पितरों को जो है विसर्जन करते हैं, आज शहीदों को हमने इसी तरह से उनको सम्मान देते हुए और पितृ विसर्जन किया है। पूरे उसके पाठ पूजा के साथ बिल्कुल पंडित जी को बुलाया गया, तर्पण दिए गए और उन शहीदों को तर्पण देके हमने अपने पितरों में शामिल कर दिया। और मैं नहीं समझता कि हमारे जो चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इस राज्य के बारे में ना जानते हो और इस राज्य के अंदर क्या कुछ हो रहा है या उनकी संज्ञान में नहीं। मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि जब से उत्तराखंड राज्य बना था 2000 में, तो तभी हमने भारत के राष्ट्रपति को और यहाँ गवर्नर साहब को एक पत्र लिखा था कि राज्य बन गया है और भारत के संविधान के अनुकूल, भारत का संविधान जो इजाज़त राज्य सरकारों को देता है, धारा 371 हिमाचल की तरह, भू कानून 1950, क्यों भारत का संविधान हमें इजाज़त देता है कि जब देश आज़ाद हुआ था, और जब देश आज़ाद हुआ था तो ये बात उठी थी वहाँ कि भाई मूल निवास कौन माना जाएगा, उसके आधार क्या होगा। तो भारत के राष्ट्रपति ने उसमें साइन किए हुए हैं कि 1950 उसका मानक होगा किसी भी राज्य का। तो हमें ये अफसोस होता है कि मूल निवास को समाप्त करके निवास क्यों कर दिया गया, मूल निवासों का अधिकारों का हनन क्यों कर दिया गया। निवास का मतलब होता है कि वो आज आ रहा है या कल आ रहा है, परसों आ रहा है, वो यहाँ का है। और मूल निवासों का अधिकारों का हनन करते हुए और हमारे अधिकारों का हनन हो जाए, लेकिन जो हमारे बच्चों के अधिकारों का हनन हुआ है, जिनके लिए हमने राज्य लिया है, वो हम कभी सहन करने वाले नहीं हैं। हमारे बच्चे अगर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और बाहर के आके यहाँ नौकरी कर रहे हैं, वो हमें बर्दाश्त नहीं होगा। और उसका उदाहरण हमने उत्तराखंड के सरकार को दे दिया था। एम्स में जो है 266 लोग जो है जो बाहर से भर्ती हुए थे, उत्तराखंड क्रांति दल ने उनके खिलाफ आवाज उठा के अंततोगत्ता उनको नौकरी से हम लोगों ने निकलवाया है। कितने उदाहरण हम सरकार को। दूसरा भू कानून है। भू कानून पूरा पहाड़ बिक चुका है और उत्तराखंड राज्य जो है 2.5 डिस्ट्रिक्टों में सिमट के रह गया है। आधा डिस्ट्रिक्ट जो है देहरादून का, उधम सिंह नगर और हरिद्वार, बाकी जो हमारा पहाड़ का जो मूल जो वो है उत्तराखंड है, वो खत्म होने जा रहा है। और मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि वो समय आने वाला है कि इतिहास बनेगा पहाड़ के इन कंदराओं में भी कभी मनुष्य रहा करते थे, अगर इस हिसाब से पलायन अगर होता गया।
इसलिए मेरा तो सरकार से है। अब अभी परसों बयान आया है उनका, मुख्यमंत्री जी का, कि हम भू कानून के लिए बहुत चल रहे हैं। 9 साल हो गए उस कमेटी को बने हुए और 9 साल से उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट नहीं दी। और हम अब कह रहे हैं कि इस साल में, हम कह रहे हैं अगले सत्र में, जो ये सत्र होने जा रहा है, इसमें लाइए आप भू कानून को। सब तैयार है, हमसे ले लीजिए। अगर उनके पास तैयार नहीं, हमारे पास तैयार है कि किस तरह का होगा भू कानून उत्तराखंड के। तो मेरा कहने का मतलब है कि, और खास तौर से जो है, मेरा तो जनता से निवेदन करता हूँ, मैं उत्तराखंड की जनता कि आइए इस राज्य को बचा लीजिए, अपने बच्चों की भविष्य को बचा लीजिए और उसके बाद में राजनीति करिए हर आदमी को।